पंजाब से बिलोंग करते हैं और ऐसे ही हमारे जबरदस्त डायनामिक पर्सनालिटी से मुलाकात करने का इस जूम मीटिंग के माध्यम से जो है हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए मैं ऐसे डायनामिक पर्सनालिटी के लिए 2 लाइन बोलना चाहूंगा। हार को हराना है तो खुद को मेहनत से जोड़ना पड़ेगा। हार को हराना है तो खुद को मेहनत से जोड़ना पड़ेगा। हाई रिच में अगर रिकॉर्ड तोड़ना है तो कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा दोस्तों। तो मोस्ट वेलकम है पवन मेहरा सर आज की सुपर कमांडो ट्रेनिंग। आपके है हार्दिक दिल से अभिनंदन स्वागत है। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। और सभी सर आवाज क्लियर आ रही है मेरी? यस सर। थैंक यू केशव जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जितने भी मेरे भाई बहन इस पैनल में जुड़े हैं, सबसे पहले दिल से मैं आप सबका वेलकम करना चाहता हूं हमारे इस पैनल के बीच में। और आज का दिन बहुत अच्छा है मेरे लिए खासकर, और आपके लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है सर। क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, अगर मेरा नाम पवन मेहरा फ्रॉम पठानकोट पंजाब और रहने वाला हूं। और अगर बाई प्रोफेशन में बैंकर था पहले, और आईसीआईसीआई बैंक में एज ए ब्रांच मैनेजर जॉब की है 6 साल। और जॉब के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग एज ए पार्ट टाइम स्टार्ट किया था, आज से कोई ज्यादा नहीं कहूंगा, 16 साल पहले। और सीखते सीखते 1 साल के बाद, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग जॉब के साथ कर रहा था, सीखते सीखते 1 साल के बाद मेरे को जितना सैलरी आ रहा था और जितना मेरे को नेटवर्क का इनकम आ रहा था, दोनों सेम था। और उसके बाद डिसीजन लिया कि जहां मैंने 10 से 12 घंटे जिंदगी के दिए हैं, रोज दे रहा हूं, आगे भी देता रहूंगा सारी जिंदगी, तो वहां उतनी ही इनकम। और जहां मैंने पार्ट टाइम में सीख के सिर्फ और काम कर रहा हूं और संडे के संडे काम कर रहा हूं, आज वहां मेरी इनकम सेम हो गई है। तो मैंने उस टाइम डिसीजन लिया कि इसको मैं फुल टाइम करूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग को एज ए प्रोफेशनल। तो सर, बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है जॉब करना, और वो भी एक ब्रांच मैनेजर, बैंक का मालिक होता है एक तरह का। तो उस जॉब को सबका ड्रीम होता है, पर मैंने उस जॉब को रिजाइन किया सिर्फ इस नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। और यकीन मानना सर, जब मैं एज ए ब्रांच मैनेजर था तो मेरे पास एक मारुति ली थी, मारुति सेकंड हैंड 60,000 की, क्योंकि मैनेजर था, एक स्टेटस भी बनाना था, बाइक पे अच्छा नहीं लगता था। और जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया सर, आज मैं जॉब को रिजाइन कर चुका हूं इस नेटवर्क मार्केटिंग की बदौलत। राइट, इस नेटवर्क मार्केटिंग की बदौलत आज 8 गाड़ियां ले चुका हूं। अभी भी मैं 22 लाख की गाड़ी रन कर रहा हूं इसी नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू। और आज मेरा घर परिवार, बैंक बैलेंस, मेरा आने वाला फ्यूचर सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग। आई लव नेटवर्क मार्केटिंग, और मैं अपने आप को एज ए प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटिंग बोलता हूँ सर। यहाँ तक कि मेरा बेटा अभी स्टडी कर रहा है, अभी वो +2 होने वाला है, उसका कंप्लीट हो जाएगा इस मार्च को। और उसके बाद मैं कभी भी उसको कोई डॉक्टर, इंजीनियर कुछ नहीं बनाऊंगा। मैं सिर्फ उसको एक ही चीज बताई है शुरू से लेके अभी तक, करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग करना है जिंदगी में, अगर अच्छी लाइफ जीना है तो। और मेरा बेटा मेरे साथ जूम में होता है कई बार। और आगे से इसी साल से, अभी जो न्यू साल शुरू हो रहा है हमारा, हाई रिच में आपको न्यू ब्रांड स्टार मिलेगा वो, क्योंकि उसका आईडी लग चुका है। और दोस्तों, उसके बाद अगर मैं हाई रिच की बात आज करूं, तो हाई रिच में अभी मैं बच्चा हूं, अभी सीख रहा हूं। बेशक मेरे को 16 साल हो गए हैं, पर वो मेरा पुराना एक्सपीरियंस है। राइट, हाई रिच में मैं एक बच्चा हूं, नया हूं, मैं भी सीख रहा हूं। और मेरी ग्रेट सुपर अपलाइन और मेरे डायरेक्ट स्पॉन्सर, जिनके थ्रू, जिनको मैं ये बोल सकता हूं कि मैंने उनको खुद ढूंढा है। राइट, उनको मैंने खुद ढूंढ के हाई रिच में आया हूं, आज से ठीक 4.5 महीने पहले। राइट, और मेरी ग्रेट सुपर अपलाइन राजकुमार मनर, जो हम सबकी सुपर अपलाइन है, वो मेरे डायरेक्ट स्पॉन्सर हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि आज से 4.5 महीने पहले मैंने स्टार्ट किया था जब हाई रिच में, और राजकुमार सर के साथ स्टार्ट किया था। पर जो उन्होंने बोला मेरे को, मैं वो करता रहा सर। जो उन्होंने मेरे को बोला मैं वो करता रहा। आज 4.5 महीने के बाद 3 दिन पहले ही एज ए ब्रांड न्यू स्टार बना हूं सर। और सिर्फ मैं यही बोलूंगा, इस सारा श्रेय जो जाता है वो राजकुमार सर को जाता है, कि उनकी गाइडलाइंस,
उन्होंने जो बोला और मैंने वो किया, क्योंकि मैं एक अच्छा फॉलोअर भी हूँ और एक अच्छा लिसनर भी हूँ, राइट सर। और मैंने उनको सीखा, उनको उनकी हर बात को माना, उनको फॉलो किया, और आज उनके नक्शे कदम पे हम चल रहे हैं। और हम, क्योंकि हमारा भी एक ही सपना कि हम भी राजकुमार की तरह, सर की तरह आज टॉप कर रहे हैं सर। और आज ठीक 4.5 महीने में सर न्यू ब्रांड स्टार हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज मेरे को याद आ रहा है कि वही 4.5 महीने जिस दिन पहले दिन साइन किया था, आज टोटल लाइफ चेंज हो चुकी है सर इस हाई रिच में। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, इस 16 साल के कैरियर में ये पहला हाई रिच कंपनी है जिसमें मैंने एज ए 1.5 से 2 लाख की इनकम पे पहुंचा हूं। 1.5 से 2 लाख की इनकम पे पहुंचा हूं, नहीं तो 1.5-2 लाख की इनकम लेने के लिए लोगों को 2-2 साल 5-5 साल लग जाते हैं। मैंने भी ली है पहले 3-3 लाख रुपए महीने की इनकम, पर उसके लिए मेरे को 5 साल 4 साल संघर्ष करना पड़ा। पर हाई रिच की एक पावर है, ये हाई रिच की ऐसा सिस्टम है जिसमें मात्र 4.5 महीने के अंदर मैंने 4 साल का काम हो गया मेरा। और वो जो इनकम हम 4.5 साल के बाद लेनी थी, वो आज 4.5 महीने के अंदर ले रहा हूँ। और यकीन मानना दोस्त, अभी मैं एक आईडी पे स्टार हूं और दूसरी आईडी पे भी मैं 20 बार स्टार सेलिंग अचीवर हो चुका हूं। विद इन 5 दिन 6 दिन के बाद 2 आईडियों पे स्टार हो जाऊंगा, और सिर्फ इस सिस्टम की बदौलत, इस हाई रिच की बदौलत। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक भी है मेरा, मैंने इस 4.5 महीने में क्या किया, कैसे इतनी फास्ट अचीवमेंट की, वो सारी चीजें आज आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और आज का मेरा एक टॉपिक रहेगा आपके सामने, जो न्यू लीडर्स आज जुड़े हैं हाई रिच के अंदर। जैसे आज मैं भी नया हूं, जो अभी कुछ नए लोग जुड़े हैं, न्यू लीडर्स जुड़े हैं हमारे आज हाई रिच के अंदर, उनके साथ मैं बात करूंगा और कुछ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। हो सकता है कुछ बातें मेरी आपको अच्छी लगे, कुछ ना भी अच्छी लगे। जो आपको अच्छी लगेंगी वो रख लीजिएगा, जो आपको अच्छी ना लगे वो यहीं पे छोड़ दीजिएगा सर। पर मैं इतनी गारंटी जरूर बोलता हूं सर, आज का सेशन जो है, जो आज भी मैं आपको कुछ भी वर्ड बोलूंगा, अगर आपने प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में दे दिया, तो सर मैं गारंटी से कहता हूं, अगर मैं 4.5 महीने में अगर स्टार बन सकता हूं, तो उससे पहले आप जा सकते हैं। अगर आपको आज एक दिन हुआ है हारिच में, एक महीना हुआ है, एक साल हुआ है, तो सर आपको कुछ ना कुछ अपने अंदर कुछ ऐसा चेंज लेके आना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीजें लेके आनी पड़ेगी जिससे आपकी ग्रोथ 100% हो सकती है। और मैं ये बोलूंगा, आज के बाद, इस मीटिंग के बाद, सिर्फ मेरे को नहीं पता आप पहले क्या कर रहे हैं, पर अगले 90 दिन जो मैं कहता हूं, अगर आपने फॉलो कर लिया, तो सर 100% आपकी टोटल लाइफ चेंज हो जाएगी सर। तो दोस्तों, टाइम कम है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मेरा आज का टॉपिक है लीडरशिप। लीडरशिप क्या होती है, लीडर क्या होता है, लीडर क्या है, लीडर की परिभाषा क्या है। बहुत सारे लीडरों ने अच्छी अच्छी परिभाषा बताई है, आपने भी सुनी होगी। लीडर के अंदर क्या चीज होती है, क्या गुण होने चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए, क्या लीडर करता है, क्या लीडर नहीं करता। पर मैं आज आपको थोड़ा सा अलग ढंग से बताऊंगा कि मैंने इस 4.5 महीने में ऐसा क्या किया कि मेरा स्टार हो गया सर। और अगर आप, जो लोग स्टार अभी नहीं हुए हैं, मैं खासकर ये ट्रेनिंग उनके लिए ज्यादा बेटर है, राइट सर। आप ये ट्रेनिंग लेके 100% वो लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर डाल सकते हैं और एक अच्छी अचीवमेंट ले सकते हैं। और मेरे कुछ भाई ऐसे हैं जो हमारे सीनियर भी हैं, सब कुछ हैं, जो ऑलरेडी डबल स्टार ट्रिपल स्टार हैं, उनको तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ऑलरेडी उनके अंदर वो क्वालिटी है, तभी वो वहां पहुंचे हैं। पर आई होप, कोशिश करूंगा इसको डिलीवर करने की। हम ये चीज अपनी टीमों में डिलीवर भी कर सकते हैं। अब लीडरशिप क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लीडर की कुछ जिम्मेवारियां होती हैं, लीडर के कुछ ऐसे काम होते हैं। लीडर को अगर मैं सही परिभाषा दूं ना, एक, तो लीडर एक अच्छा लर्नर होता है सर। सबसे पहला जो टॉपिक है मेरा, लर्नर, राइट। लीडर हमेशा सीखने के लिए रेडी होता है सर। इसमें एक मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा। जैसे राजकुमार मनर जी, जो मेरे स्पॉन्सर हैं सर, अभी तक मैंने लाइव उनके साथ मिला ही नहीं कभी। आप यकीन मानना, मैं अभी तक लाइव उनको मिला ही नहीं कभी अभी, क्योंकि फोन के ऊपर स्पॉन्सर हुआ था। और उनकी गाइडलाइन, उनकी जूम मीटिंग के साथ, उनके जो भी उन्होंने फोन पे मेरे को बताया, मैंने उनको फॉलो किया सर, राइट।
मैंने लर्न किया सर। स्टार्टिंग मेरी जैसे हुई, आज आपको इसमें कुछ सीखने की चीजें मिलेंगी। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि मेरी अपलाइन राजकुमार सर तो वहां बैठे हैं, वो डेली मेरे पास नहीं आ सकते, है ना। छत्तीसगढ़ से पठानकोट में आने के लिए तो पता हजारों का सफर कवर करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि अब मैं अगर हाई रिच में टॉप करना है तो मेरे को एक चीज क्लियर थी सर, और ये आपको आज मैं रिपीट भी करने जा रहा हूं। हाई रिच में अगर आपने कामयाब होना है तो सबसे पहले आपको प्लान आना चाहिए, जो हमारा मेन हथियार है, प्लान, बिजनेस प्लान। पर मेरे राजकुमार सर तो इतनी दूर बैठे थे, मैं कैसे उनसे प्लान सीखूं, राइट। बहुत सारे लोग लीडर बोलते हैं कि सर प्लान मैं कैसे सीखूंगा, क्योंकि ज्यादातर तो लोग कुछ तरह अपनी अपलाइन पे पंजाबी में बोलूं तो सान कर देते हैं। सान का मतलब होता है ना, राइट। वो कैसे करते हैं कि जिसने हमें प्लान दिखाया, जिसने हमें ज्वाइन कराया, हमारे प्लान वही करेगा सारी जिंदगी, हमने तो प्लान करना ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे सोच लेते हैं। तो सर ये गलती अगर आप सोच रहे हैं तो सर ये गलती मत करिएगा। अगर जिंदगी में टॉप करना है ना, मैंने आज तक कोई भी ऐसा बड़ा लीडर, कोई ऐसा स्टार, डबल स्टार, 5 स्टार नहीं देखा जिसने प्लान ना किया और वो वहां पे चला गया हो सर। जितने भी स्टार बने हैं, 5 स्टार बने हैं, उन सब ने प्लान किया है सर। आज उन्होंने प्लान किया तभी वो पहुंचे हैं। बिना प्लान किए हुए कभी भी बंदा कोई लाइफ में नहीं आगे बढ़ सकता सर। तो ये चीज मेरे को पहले दिन पता थी कि मेरे को प्लान सीखना पड़ेगा और प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि राजकुमार सर मेरे पास डेली नहीं आ सकते, राइट। और मैंने तो उनके साथ मिला भी नहीं, और मेरे 1% के लिए मैंने आज स्टार्ट किया है, तो मेरे 1% के लिए इतनी दूर नहीं आएंगे वो। तो उस दिन मेरे को एक चीज समझ आ गई थी कि मेरे को लीडरशिप अपने अंदर डालनी पड़ेगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और मेरे को खुद लर्नर बनना पड़ेगा। और मैंने क्या किया सर, कुछ नहीं। जैसे हमारी बहुत अच्छा सिस्टम हमारे गुरुजनों ने हमें दिया हुआ है, जैसे जूम मीटिंग का, डेली हमारी जूम मीटिंग होती है ना शाम को, तो वहां शाम को डेली प्लान होता है। तो यकीन मानना दोस्त, मैंने डायरी पेन लिया और जैसे वो मीटिंग का लिंक, मैं 5 मिनट पहले वेट करता था उस मीटिंग का। मेरे को पता था कि वो मीटिंग का लिंक फुल हो जाएगा, 5 मिनट पहले वेट करता था, और जैसे 1 मिनट रह जाता था तो उस मीटिंग में एंटर होने के लिए मैं तैयार था पूरा। तो जैसे मीटिंग में एंटर करता था, जैसे भी वो स्पीकर वहां पे प्लान करता था, मैंने वहां प्लान सीखना शुरू कर दिया, उनकी बातें नोट करनी शुरू कर दी सर। वो कौन सा वर्ड किस चीज पे बोल रहे हैं, वो आज फर्स्ट परचेज जो मेरी इनकम है उस पे क्या वर्ड बोल रहे हैं, किस प्लान को किस ढंग से वो दे रहे हैं, कौन सा ऐसी बातें वो यूज कर रहे हैं जो मेरे को बड़ी अच्छी लग रही है, वो मैं अपने प्लान में डालना शुरू कर दिया सर। और यकीन मानना सर, मैंने डायरी के ऊपर वो प्लान, आज भी मेरे पास वो डायरी पड़ी है, वो मैंने प्लान बार बार लिखना शुरू कर दिया। और 2 दिन लगातार जूम मीटिंग का प्लान नोट किया, और उसके बाद यूट्यूब पे हमारे बहुत सारे भाइयों ने ये प्लान डाला हुआ है, वहां पे प्लान कॉपी करना स्टार्ट कर दिया सर। मैंने किसी को प्लान नहीं बताया, मैंने खुद सीखना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं एक अच्छा लर्नर बनना चाहता था। तो मेरे को पता था कि जब तक मेरे पास मेरा हथियार नहीं होगा तब तक मैं बॉर्डर पे वो लड़ाई नहीं लड़ सकता सर, राइट सर। तब तक मैं इस दुनिया में बाहर नहीं जा सकता जब तक मेरे पास कुछ होगा नहीं, क्योंकि मेरे पास मेरी अपलाइन नहीं थी सर। कुछ लोग यहीं पे एक्सक्यूज बनाते हैं कि सर मेरी अपलाइन मेरा साथ नहीं देती है, मेरी अपलाइन मेरा प्लान नहीं करती है। दोस्त, बिजनेस आपका है, आपकी अपलाइन का नहीं है। जिस दिन आपने वो साइन किया था हाई रिच को, सपने आपके हैं, ड्रीम आपके हैं, तो पूरे भी आपको करने पड़ेंगे, सीखना भी आपको पड़ेगा सर, ये गारंटी से कहता हूं। तो दोस्त, मैंने वो सीखा, और सीखने के बाद वो सारी चीजें मैंने 2 दिन लगातार दिन रात उसकी प्रैक्टिस की, क्योंकि बेशक मेरा एक्सपीरियंस पुराना था, पर हाई रिच मेरे लिए भी नया है सर, ये प्लान मेरे लिए भी नया है। तो मैंने इसकी प्रैक्टिस की, सीखना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया, पर कई नए लोगों को प्लान नहीं दिखाया। 2 दिन लगातार, उसके बाद तीसरे दिन अपनी वाइफ को बिठा के उनको प्लान किया, पहले फैमिली में अपने मेरे कजन ब्रदर हैं उनको प्लान किया, क्योंकि मेरे घर के लोग थे, पता कोई गलती हो भी जाएगी तो कोई टेंशन नहीं है। और उसके बाद सर पहला काम मैंने यही किया, एक लिस्ट बनाई। लिस्ट तो ऑलरेडी मेरे पास 1000 लोगों की थी, पर मैंने उसमें से टॉप 100 लोगों के नाम लिखे, और मेरा एक टारगेट था कि मैं इन 100 लोगों को प्लान करूंगा,
तब तक मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि मेरे को एक चीज क्लियर थी सर, और ये मेरी बातों से ना आपको सीखने को मिलेगा सर, लिस्ट बनानी कितनी जरूरी है। मैंने भी लिस्ट बनाई, नहीं तो यहाँ पे लीडर कुछ लोग लिस्ट ही नहीं बनाते। हमारी लिस्ट हमारे दिमाग में है, हमारे फोन पे है, पर दोस्त अगर जिंदगी में कामयाब होना है ना तो उसको कॉपी पे लेके आना पड़ेगा। आज राजकुमार सर ने भी लिस्ट बनाई है, आज राम स्वामी जी ने भी लिस्ट बनाई है, आज नरेश नाग जी ने भी लिस्ट बनाई है, राइट। आज जोवे जुस्सर जो हमारी सुपर अपलाइन है उन्होंने भी लिस्ट बनाई है सर, और सबने लिस्ट बनाई है सर। ये आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। और मैंने जब लिस्ट बनाई, और लिस्ट बनाने के टाइम मैंने जो 100 लोगों की लिस्ट बनाई थी सर, वैसे तो 1000 लोगों की लिस्ट बनाई हुई है इस टाइम, पर जो स्टार्टिंग के 100 लोगों की लिस्ट बनाई उसमें मैंने कभी भी किसी को प्री जज नहीं किया। कभी भी मैंने किसी को ये नहीं देखा कि इसके पास कुछ नहीं है, ये ऑटो ड्राइवर है, ये रिक्शा चलाता है, ये लेबर का काम करता है, जहां इसके पास ऑलरेडी 2 मर्सिडीज हैं, पहले बहुत बड़ा घर है, तो इसको क्या जरूरत है बिजनेस की। सर मैंने सबके नाम लिखे, राइट, मैंने सबके नाम लिखे, मैंने प्रीजर्स किसी को नहीं कहा, क्योंकि हो सकता है जिसके पास आज 2 मर्सिडीज है तो वो तीसरी लेने के भी इच्छुक हो सकता है उसके पास जो 2 मर्सिडीज है वो लोन पे हो, राइट, उसको ज्यादा जरूरत हो सर उस बिजनेस की। तो प्रीजर्स कब मत लिखिए करिए, नाम लिखिए, बस लिस्ट पे नाम लिखिए, क्योंकि आपका एक नाम लिखा हुआ आपको करोड़पति बना सकता है सर। क्योंकि आज अगर मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो मेरा भी नाम किसी ने लिखा था तो मैं आपके सामने हूं, राजकुमार सर का भी नाम आज किसी ने लिखा था वो आपके सामने है सर। तो जिसका आपने नाम लिख दिया वो करोड़ों रुपए आपको देने वाला है सर। तो नाम लिखते हुए कोई कटौती मत करिएगा, बड़ी लिस्ट बनाइएगा, जितनी बड़ी बनाइए बना सकते हैं आप। उसके बाद मैंने एक चीज मेरे को क्लियर थी, जब मेरे पास लिस्ट आ गई, मेरा प्लान आ गया, और मेरे को पता है कि पहले दिन मेरा प्लान परफेक्ट नहीं होने वाला सर, परफेक्ट तो अभी भी नहीं है, पर मेरे को इतना पता है कि प्लान करने थे 100 लोगों को बस, क्योंकि 100 लोगों को प्लान करता तो मेरे को मेरे जैसे लोग मिल जाने थे। और ये बात आपको मैं बोलने वाला हूं, अगर आप 100 लोगों के नाम लिख के उनको प्लान करने स्टार्ट कर दिया और खुद प्लान किया, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आपने अगर खुद प्लान करना स्टार्ट कर दिया तो गारंटी है सर आपकी कामयाबी पक्की है। तो मैंने ऐसे ही किया, क्योंकि मेरे को पहले दिन क्लियर था, मैंने पहले भी सीखा था और अभी भी यही सीख रहा था कि 100 लोगों को प्लान करूंगा तो मेरे को मेरे जैसे मिल जाएंगे। और दोस्त मैंने मात्र पहले जो 5 प्लान किए मेरे साथ कोई साइन नहीं हुआ, अगले 3 प्लान किए मेरे साथ कोई साइन नहीं हुआ, क्योंकि मैं अभी स्टार्टर था। 8 प्लान करने के बाद जो 9वां प्लान था मेरा, तो वहां पे मेरी एक ज्वाइनिंग आई, राइट। उसके बाद फिर मैंने प्लान किया, मेरी फिर ज्वाइनिंग आई, करते करते अगले 24 प्लान जब मैंने किए, उस 24 प्लान में से पहले तो 8 ना कर चुके थे, बाकी जो बचे हुए लोग थे उनमें से सिर्फ 2 लोगों ने ना किया, बाकी सभी के सभी स्पॉन्सर हो गए सर मेरे पास। 24 लोगों में से 10 लोगों ने मेरे को ना की और उसमें से 14 लोग मेरे साथ साइन हुए। आज उस 14 लोगों में से, उन 14 लोगों में से जो 7 लोग हैं मेरे साथ, वो सबके सातों के सातों लोग, कोई 50,000, कोई 80,000, कोई 30,000, और एक तो मेरा भाई ऐसे है जो 1.5 लाख एज ए अर्निंग पे पहुंच चुका है सर। तो कहने का मतलब क्या था, मात्र 24 प्लान पर मेरे को एक चीज प्लान क्लियर थी कि मैंने 100 प्लान करने थे सर। पर जब 24 प्लान मेरे हो गए, जब मेरे पास वो 14 लोग आ गए, उसके बाद मैंने क्या किया सर, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मेरी जिम्मेवारी बढ़ गई। उसके बाद एक सबसे ज्यादा जो आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जब एक आप अनमैरिड होते हैं तो आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, हमारा खाना पीना ऐश और हमारे माता पिता उठाते हैं, पर जब हमारी शादी हो जाती है तब भी हम इंजॉय करते हैं। पर जब हमारे बच्चे पैदा हो जाते हैं ना, नीचे लिखा हुआ फॉर किड्स, जब हमारे बच्चे पैदा हो जाते हैं ना तो तब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है सर। उस टाइम मैंने अपने प्लान नहीं करने थे, क्योंकि मेरे साथ जो 12-14 लोग आए थे, मेरी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पे आ गई थी, क्योंकि अगर मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पे है तो मेरे को अकेले अपने प्लान नहीं करने, मैंने उनके भी प्लान करने पड़ेंगे मेरे को। क्योंकि लोग पता क्या करते हैं, लोगों को ज्वाइन करा देते हैं, ज्वाइन कराने के बाद कभी उनको पूछते ही नहीं है सर,
राइट। कैसे क्या करना है उसको कुछ नहीं पता सर। वो एक आप बच्चे हैं, नन्हे बच्चे हैं, उनको उंगली पकड़ के चलाना पड़ेगा आप लोगों को। तो सर वही रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूं अगर मैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आ जाती है तो तब मेरे को अपनी टीम के भी प्लान करने थे और अपने पर्सनल प्लान भी करने थे दोस्त। तो उस टाइम जिम्मेवारी और बढ़ गई। पर यहाँ पे मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, दोबारा रिपीट बैक लेके जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने प्लान करने जब स्टार्ट किए थे, मेरे को पता था कि 100 प्लान करने के बाद ये मेरी जिम्मेवारी बढ़ने वाली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है। बहुत सारे बच्चे मेरे साथ, बच्चे ही होते हैं, हमारी ग्रो लाइन हमारे बच्चे की तरह ही है सर। अगर आपकी लेफ्ट राइट में कुछ लोग जुड़े हैं, वो आपकी बच्चों की तरह ही, अगर आप उनको अपनी बच्चों की तरह ट्रीट करोगे ना, 100% कामयाब होंगे सर। ये मत सोचना ये गोरा है, ये काला है, राइट, ये स्मार्ट है, ये नो स्मार्ट है, सब एक जैसे बराबर होते हैं सर माता पिता के लिए उनके बच्चे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम ही निभानी पड़ती है। तो मैंने क्या किया, मैं बैक उसी पे जा रहा हूं कि मैंने सिंपल स्टार्ट किया काम और करता गया और उसके बाद जो मेरी टीम मेरे साथ स्पॉन्सर हुए, कुछ लोग मेरे साथ स्पॉन्सर हुए, तो यही काम मैंने उनको भी सिखाया कि दोस्त मैं आपके साथ हमेशा नहीं रहूंगा, मैं हमेशा आपके साथ काम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को भी आगे बढ़ना है और आपको भी आगे बढ़ना है और मेरे भी आप इस काम में मेरा भी नया अभी फार्मूला है। पर आप अगर कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं, उन 14 लोगों को मैंने बोला, तो जो मैं सीख रहा हूं, मैं एक अच्छा लर्नर हूं, मैं एक अच्छा लर्नर बन रहा हूं, तो आपको भी मेरे साथ सीखना पड़ेगा। हाँ, आई होप मैं आपको यहां तक सिखा सकता हूं जो मैंने अभी तक सीख रहा हूं राजकुमार सर से, राइट। तो मैंने क्या किया, उनको सिखाना शुरू कर दिया और अपना काम जो कर रहा था वो करना स्टार्ट कर दिया सर। और करते करते आज आपके सामने स्टार बन गया सर, इस 4.5 महीने में, राइट सर। कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ लर्न किया सर। जहां पे कुछ लोग बोलते हैं कि सर हम प्लान नहीं करेंगे सर, हमारे को जिसने ज्वाइन करा दिया सारी जिंदगी वही प्लान करेंगे, तो दोस्त पहला जो आपको यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी में एक चीज आपको बता दूं, प्लान तो आपको करना ही पड़ेगा सर। आज समझ जाइए तो बहुत अच्छा है, अगर देर बाद समझे तो आप फिर बाद में बोलेंगे कि सर मेरे से बाद के लोग आए हुए आगे चले गए, वो पहले स्टार बन गए, मैं वहीं का वही खड़ा हूं। रीजन यही है कि हम खुद प्लान नहीं कर रहे हैं मेरे भाई। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है कि वो खुद एक अच्छा प्लानर होता है सर। वो सारी जिम्मेवारी लेता है, वो अपने भी प्लान करता है और अपनी टीम के भी प्लान करता है सर। दूसरी चीज, लीडरशिप की एक क्वालिटी और होती है, सबसे अच्छी बात, कि वो बढ़िया लीडर तो है ही है, बढ़िया लर्नर तो है ही है, पर कम से कम सबसे ज्यादा वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो मैंने आपको अभी दिखाया। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है सर, उससे पहले दो चीजें और बताऊंगा सर। लीडरशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे पहली बात आती है उसमें कुछ क्वालिटी, लीडरशिप की कुछ क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो आज ही ये क्वालिटी अपने आप डाल दीजिए। क्योंकि लीडर एक वो होता है, वो एक शीशे के गिलास में बैठा हुआ है सर, उसको चारों तरफ लोग देख रहे हैं सर, वो चाह कर भी कोई ऐसी गलती नहीं कर सकता, क्योंकि उसको फॉलो करने वाले बहुत सारे हजारों लोग हैं। वो हर काम को बड़ा सोच समझ के करता है सर, वो हर काम को फूक मार मार के कदम बढ़ाता है सर अपना। लीडर की पहली क्वालिटी ये होती है कि वो एक अच्छा अच्छा करेक्टर वाला लोग पर्सन होता है सर। करेक्टर का मतलब, क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग में हमने लोगों के घर जाना है सर, हमारे बिजनेस में हमारी बहनें, हमारी फैमिली, हमारे माता पिता, बहुत सारे लोग आएंगे सर। तो लीडर सबसे ज्यादा जब ये क्वालिटी होती है उनकी करेक्टर की सर, करेक्टर हमेशा अपना अच्छा रखें सर। कोई भी आपकी टीम में अगर कोई लेडीज आई है, अगर वो आपकी एज से नीचे है तो वो आपकी सिस्टर है, कोई भाभी नहीं बोलेगा किसी को। ये लीडर की क्वालिटी, लीडर कभी किसी को भाभी लफ्ज नहीं बोलता, वो हमेशा सिस्टर, बहन, कुछ भी बोलता है अगर उनकी एज से नीचे है या उनकी एज के हैं तब भी वो बहन जी बोलेगा उनको, कभी भी उनको भाभी लफ्ज नहीं बोलना सर। दूसरी चीज, अगर आपकी एज से ज्यादा है तो आप माता जी बोल सकते हैं उनको। माता और बहन के अलावा आपके माइंड में कोई भी ऐसी बात नहीं चलनी चाहिए, आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। अगर आपका
करेक्टर क्लियर आना था, क्योंकि हमारा काम है लोगों के घर जाना। आज भी अगर मैं किसी के घर में जाता हूं, सबसे पहले मैं यही बोलता हूं, बहन जी मेरे को पानी चाहिए, बहन जी मेरे को चाय चाहिए। मैंने कभी भी भावी लफ्ज यूज नहीं किया। यहाँ पे लोग, अगर आप अपने करेक्टर को सही कर गए ना सर, तो जिंदगी में गारंटी में कहता हूं सर, लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। और जब आप लोगों के घर में चलना जाना शुरू कर दिया ना, लोगों के घर में घुस गए, तो आप गारंटी से कहता हूं बहुत दूर जाएंगे आपके बिजनेस में। क्योंकि हमारा नेटवर्क मार्केटिंग फैमिली बिजनेस है सर। जब तक आपके साथ कुछ फैमिलियां नहीं आएंगी, हम किसी एक बंदे को ज्वाइन नहीं करा रहे, आज एक किसी डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन नहीं करा रहे सर, हम एक फैमिली को ज्वाइन करा रहे हैं। जब आप फैमिली को ज्वाइन कराएंगे, फैमिली के अंदर जाएंगे ना, तो आपका बिजनेस 10 गुना ज्यादा होने वाला है। आज मेरा अगर 4.5 महीने में स्टार बना, तो मेरा एक ही रीजन है कि मैंने फैमिलियों को ज्वाइन कराया, मैंने सिंगल पर्सन को ज्वाइन नहीं कराया। और मैंने हमेशा जिसको भी ज्वाइन कराया, उसको एज ए अपना भाई, अपनी बहन, अपना फैमिली का हिस्सा बनाया सर। उसकी फैमिली अपनी फैमिली समझी है सर, तभी ग्रोथ कर पाते हैं। क्योंकि जिंदगी में अगर आपने बड़ा करना है, क्योंकि हमारा ये रिश्ता सारी जिंदगी का रिश्ता है हाई रिच का। हाई रिच कोई 2 साल 5 साल 10 साल का प्लान नहीं है, आम कंपनियों की तरह नहीं है, सुबह आया और 1 साल के बाद बंद। ये सारी जिंदगी चलने वाला हाई रिच, कल को हमारे बच्चे भी हाई रिच करेंगे। तो दोस्त, अगर आज जो नेटवर्क बना रहे हो, नेटवर्क हमने बार बार थोड़ी बनाना है, नेटवर्क एक बार बनाना है। और अगर नेटवर्क एक बार बनाना तो अच्छे ढंग से बनाए ना उसको, राइट। और फैमिलियों को साथ में लेके आए सर, क्योंकि अगर आप एक फैमिली को लेके आने के लिए कामयाब हो गए, तो 100% आप कामयाब हो जाए। क्योंकि अगर आप एक बंदे को ज्वाइन कराते हो और उसी को सारी चीजें बताते हो, किसी कारण वो पर्सन नेगेटिव हो गया, या किसी कारण वो किसी तरह में कोई बारिश उनके दिमाग में बढ़ गया, तो वो काम उसी टाइम छोड़ देगा। पर जब अगर आपने उसकी फैमिली को ज्वाइन करा दिया ना, तो उसकी फैमिली कभी भी उसको वो काम छोड़ने नहीं देगी, चाहे जितना मर्जी उसका वायरस आ जाए उसके माइंड में, राइट। क्योंकि फैमिली के साथ जो बंदा ज्वाइन करता है ना, तो हमेशा वो आगे ग्रो करता है। और मैंने यही काम किया अपनी फैमिली के साथ, और हमेशा अपने कैरेक्टर को साफ रखा, क्लियर रखा, राइट सर। कभी भी गलत काम नहीं किया। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, एक लीडर की क्वालिटी होती है कि एक अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ एक अच्छी, क्योंकि हमारा बिजनेस है सर पैसे का लेन देन, राइट। लोगों के साथ कुछ लीडरों को मैंने देखा है कि किसी की ज्वाइनिंग आई और वो अपने वर्किंग के चक्कर में वो ज्वाइनिंग को खर्च देते हैं, वो पेमेंट को जमा नहीं कराते या लेट करवाते हैं। तो सर ये गलती भी मत करिएगा जिंदगी में, क्योंकि लीडर्स की एक ये क्वालिटी है, वो दूसरे को पैसे को एक जहर की तरह समझता है। आज मेरे पास अगर कोई पेमेंट आती है तो मेरे लिए वो जहर है, राइट। अगर मैं उसको यूज करूंगा तो मैंने वो जहर खाया और मैं सुबह ही मर जाऊंगा सर। मरने का मतलब समझ रहे हैं, नेटवर्किंग से आउट हो जाऊंगा। अगर आप ऐसा कुछ काम हो रहा है आपसे या गलती से कोई हो गया, तो दोस्त आज ही अपने आप को चेंज करिए। आज से कसम खाइए कि आज के बाद अगर मेरी टीम में से कोई पैसा मेरे पास आया, तो मेरे लिए वो जहर है, जैसे ही आया वैसे ही वो कंपनी में जाना चाहिए, वैसे ही उसका आईडी ग्रीन होना चाहिए सर। और अगर ये काम आपने कर लिया, तो गारंटी से कहता हूं सर, आपकी बिजनेस देखना कितनी स्पीड से बढ़ेगा सर। क्योंकि लीडर की यही क्वालिटी होती है कि वो शीशे के गिलास में बैठा है, रिपीट कर रहा हूं, उसको सारी चारों तरफ लोग देख रहे हैं। और ये नेटवर्क मार्केटिंग डुप्लीकेशन का काम है। जैसे आप रहोगे, जैसे आप लीडर बनोगे, वैसे ही टीम आपकी आपको फॉलो करेगी। तो लीडर की ये दूसरी क्वालिटी है, वो कभी भी किसी के पैसे से हेरफेर नहीं करता है सर। तीसरी, जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपनी टीम की। और एक लीडर की जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सबसे पहला काम ये करता है कि सर मेरे को किसी अच्छे लीडर ने, कहीं से मैंने एक बात सीखी थी, किसी ने बोला था, मैंने किसी से पूछा था, कई बार मेरा ये क्वेश्चन था, आज ये हो सकता आप लोगों में क्वेश्चन है कि अपनी टीम में मोमेंटम कैसे लेके आए, अपनी टीम में मोमेंटम कैसे लेके आए, अपनी टीम को फास्ट कैसे ग्रोथ करें। तो ये मैं बड़ा सुनता था और मैंने किसी पर्सन से ये पूछी थी, आज भी वो बात मेरे को समझ आ गई और उस दिन से इस चीज को मैं फॉलो कर रहा हूं। किसी ने मेरे को बोला था कि अगर भाई तूने अपने टीम में मोमेंटम लेके आना है, अगर तूने फास्ट ग्रो करना है,
तो सबसे पहले एक काम कर, अपनी पिन को अपनी ऊपर ले जा, अपनी टीम से अपनी पिन को ऊपर ले जाओ, तेरी टीम में ऑटोमेटिक मोमेंटम आ जाएगा। पिन का मतलब समझते हैं ना, अपना लेवल। अगर आप सीलिंग चीवर हो, राइट, और अगर आपकी टीम में नीचे सीलिंग चीवर आ गए हैं तो जल्दी जल्दी स्टार आ जाओ सर। और अगर आपकी टीम में स्टार आने शुरू हो रहे हैं तो जल्दी जल्दी डबल स्टार ट्रिपल स्टार हो जाओ सर। अपनी पिन को हमेशा अपनी टीम से ऊपर रखो सर, अगर आप अपनी टीम में मोमेंटम लेके आना चाहते हैं तो। ये चीज मेरे को समझ आ गई सर। पर होता क्या है सर कि हम मोमेंटम ले ही नहीं पाते। आज भी हम 1.5 लाख के ऊपर खड़े होते हैं सर। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है 1.5 लाख का नहीं है। 1.5 लाख का मतलब समझते हैं ना, 1 लाख बड़ी और 1 लाख बिल्कुल छोटी, बस थोड़े थोड़े धीरे धीरे लगे। नहीं सर, अगर आपने अपना स्ट्रक्चर सही नहीं किया, अगर आपने अपने आप को इनकम नहीं आ रही है, तो दोस्त आप अपनी टीम की सपोर्ट नहीं कर पाओगे, आप टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाओगे। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आपने आज स्टार्ट की है ना, तो स्टार्ट करने के साथ साथ आपको एक अच्छा नेटवर्क बनाने के लिए पैसे भी लगेंगे। आपको एक अच्छा नेटवर्क बनाने के लिए, मैं सच्चाई बोल रहा हूं सर, पैसे स्टार्टिंग में लगेंगे। एक अच्छा नेटवर्क बनाने के लिए 40-50 हजार रुपया लगता है सर। पर उसको तभी वो 40-50 हजार आप किसी टीम के साथ सपोर्ट कर पाओगे जब आपका स्ट्रक्चर अच्छा होगा, जब आपको पैसा अच्छा आएगा, राइट। पर लोग क्या करते हैं कि 1 लाख उनकी बहुत अच्छी बड़ी हो जाती है, शो सकता है उसकी अपलाइन ने उसकी सपोर्ट की, उसके साथ वर्किंग कराई, पर हम क्या है अपनी दूसरी लेग में काम ही नहीं कर पाते हैं और 1.5 लाख में खड़े हैं। हमारे से नीचे से टीम हमारी आती आती आगे ग्रो करी जा रही है और हम वहीं पे खड़े हैं सर। तो सर आपकी टीम की ग्रोथ तो ठीक है, बढ़िया चीज है, पर प्रॉब्लम वही आप आने वाली है बाद में कि इतना बड़ा बिजनेस नहीं हो पाएगा मेरे भाई। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा जिंदगी में, आपको अपना स्ट्रक्चर सही करना पड़ेगा। और स्ट्रक्चर की बात अगर मैं करूं दोस्त, तो सबसे पहले जल्दी से जल्दी पैसा कमाना सीख जाइए हाई रिच में। और हाई रिच इतना प्यारा कंसेप्ट है ना, अगर हाई रिच में आज भी किसी ने पैसा नहीं बनाया तो फिर वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहा है। आज भी अगर वो पुराने तरीकों से आप काम कर रहे हो, आज भी आप सोच रहे हो कि 10,000 20,000 रुपया कमाना है, 1-2 साल के बाद महीने की इनकम मेरी 20,000 हो जाए, तो सर गलत प्लेटफॉर्म में हो। फिर हाई रिच दिनों का, महीनों का, सालों में करोड़पति बनने का काम है सर। हाई रिच में करोड़पति बनने के लिए आपको 5-7-10 साल नहीं लगेंगे, मात्र 1 साल बहुत है सर। पर वही बात है, ये सारी चीजें कहां से होगी, आपके स्ट्रक्चर पे। अपना स्ट्रक्चर सही कर लीजिए सर, क्योंकि पैसा आपको स्ट्रक्चर में आएगा और जब आपको पैसा आएगा तो आप अपनी टीम की हेल्प कर पाएंगे। आपको अपनी टीम के साथ जाना पड़ेगा, मीटिंग करनी पड़ेगी, सारी चीजें करनी पड़ेगी। और एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड करने के लिए, एक अच्छा लीडरशिप, एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम की लेने के लिए करनी पड़ेगी। पर अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो दोस्त फिर आपको दिक्कत आने वाली है। और अगर आपको पैसा नहीं आ रहा तो वहां पे किसी की गलती नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को चेक करिए कि जो हमने करना था क्या वो हमने किया, राइट। तो मैं फिर बार रिपीट कर रहा हूं, मेरा इशारा समझ गए होंगे, 1.5 लाख पे ऊपर मत बैठिए, अपनी इनकम को बढ़ाइए। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी आपकी टीम में ऑटोमेटिक मोमेंटम आएगा सर। अपनी पिन को ऊपर लेके जाइए, ओके। ये आपका मेन। और तीसरी चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक खासियत, अपनी टीम, जो लोग आपके साथ जुड़े हैं, जो लोग आपके साथ जुड़े हैं उनको अपनी बच्चों की तरह ट्रीट करिए, राइट। उनकी भी लिस्ट बनवाइए, उनको भी प्लान करना सिखाइए। और आपको एक चीज बताऊं आज, अगर आपकी टीम में जितने ज्यादा प्लानर होंगे आप उतना बड़ा बिजनेस कर पाओगे। पर अगर आपकी टीम में 1,000 लोग हैं और प्लान करने वाले सिर्फ 10 लोग हैं तो आपको टाइम लगने वाला है। पर अगर आपकी टीम में 100 लोग हैं और प्लान करने वाले 50 हैं तो सर यकीन मानना, आप हो सकता है आप सबसे टॉप हो जाएं। हो सकता है अब आप राजकुमार सर के पास सबसे फास्ट पहुंच जाएं। क्यों? क्योंकि आपकी टीम में लोग लर्नर हैं, सीखने के लिए तैयार हैं और आपने उनको डुप्लीकेट किया है, आपने उनको प्लान करना सिखाया है। क्योंकि हमारा नेटवर्क मार्केटिंग, लोग पता क्या कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को लोग समझते हैं मार्केट में, जो मैं फील्ड में जाता हूं ना, लोग बोलते हैं मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं। और सही मैंने में देखो ना, झोला उठाया होता है और उतने सारे प्रोडक्ट डाले होते हैं, लोगों को सेल कर रहे होते हैं। मैंने इतने बीवी किए, मैंने इतने पीवी किए, मेरा ये टारगेट है वो टारगेट है। यार
उनको आज तक समझ नहीं आई कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, हम फ्री के सेल्समैन नहीं बने हुए। आज कंपनियों ने लोगों को फ्री का सेल्समैन बनाया हुआ है सर, फ्री का सेल्समैन। बिना डिग्री के डॉक्टर बने हुए हैं लोग बाहर मार्केट में, और हम तो इतने लकी हैं कि हाई रिच में हमें ना तो डॉक्टर बनना है ना ही सेल्समैन बनना है। और नेटवर्क मार्केटिंग सेल्समैन बनने का काम भी नहीं है। नेटवर्क की परिभाषा क्या है? नेटवर्क। हमने अपना नेटवर्क क्रिएट करना है। आज रिलायंस ने अपना नेटवर्क क्रिएट किया है, KFC ने अपना नेटवर्क क्रिएट किया है, और जिसने अपना नेटवर्क क्रिएट किया है सर, वो 100% कामयाब हुआ है। और जिसने सिर्फ सेल किया है वो कभी कामयाब नहीं होता, क्योंकि सारी जिंदगी सेल करता रहेगा वो। जिस दिन सेल बंद, पैसा बंद। तो दोस्त, मैं आप सभी को एक ही चीज कहना चाहूंगा सर, नेटवर्क मार्केटिंग में आओ, क्योंकि ये लीडरशिप का जो टॉपिक है ना, बहुत बड़ा है। अगर मैं 5 दिन लगातार आपके साथ बोल सकता हूं, और 5 दिन में इस लीडरशिप की क्वालिटी के बारे में आपको बता सकता हूं कि लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटी है, क्योंकि हम सारी जिंदगी सीखना है। नेटवर्क मार्केटिंग में हम भी अच्छे टॉप के कहें कि हम अच्छे लीडर नहीं बन सकते। सारी जिंदगी हमें लर्नर बनना पड़ेगा, क्योंकि लीडर की क्वालिटी ये की है कि वो अच्छा लर्नर होता है। आपको सारी जिंदगी सीखना पड़ेगा। आप चाहे 5 स्टार भी बन जाएंगे ना, 7 स्टार भी बनना जाएंगे, तब भी आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आप सीखते हैं आपका नेटवर्क कैसे बनना है, अपने स्टार कैसे पहुंचना है। और जब आप 5 स्टार बनते हैं ना, आज राजकुमार सर भी सीखते हैं सर कि हमने अगला स्टेप कैसे करना है। आज हमारे गुरुदेव जोवेद यूसुफ जी, वो भी सीखते हैं किसी से, वो भी कहीं ना कहीं से लर्न करते हैं कि उनको अगला स्टेप कैसे अचीव करना है। सारी जिंदगी है, जो अच्छा लर्नर होगा, जो अच्छा रिस्पॉन्सिबल होगा, वो ही जिंदगी में आगे बढ़ेगा। और हमने करना है क्या? ऊपर से सीखना है, सिस्टम से सीखना है, और टीम में सिखाना है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपनी टीम की। आप अच्छे लर्नर, अच्छे रिस्पॉन्सिबल बन गए, आपको कामयाबी होने से नहीं रोक सकती सर। आप 100% कामयाब होंगे सर। पर उसके लिए फिर मैं रिपीट करने वाला हूं, अच्छा लर्नर बनना पड़ेगा आपको, राइट? और खुद लर्नर बनिए, और अपनी टीम में जितने लोग आए हैं उनको भी सिखाइए, क्योंकि सीखने का काम है। बिना सीखे हम आज सर, मेरे पास इतनी शॉर्टेज, अगर मैं चाहूं तो इस टॉपिक को मैं 5 दिन लगातार ले सकता हूं, पर आई होप मेरे को आज इतनी खुशी हो रही है कि आज मैं फर्स्ट स्टार बना हूं। मैं चाहता था इसको 5 मिनट के लिए। और एक चीज आपको बताऊं, जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था ना, एक अच्छा लीडरशिप की क्वालिटी होती है कि जो वो बोलता है वो हमेशा करता है। लीडर जो बोलता है वो हमेशा करता है। मैंने जिस दिन स्टार्ट किया था, राजकुमार सर से मैंने एक ही बात बोली थी, राजकुमार सर, जिस दिन मैं आपको मिलूंगा, जिस दिन आपके साथ मैं लाइव मिलूंगा, उस दिन मैं स्टार होऊंगा। और सर, इस 16 तारीख को पठानकोट के अंदर 1000 लोगों का फंक्शन करने जा रहा हूं। और पहली बार मेरे गुरुदेव, मेरे महागुरु, मेरे परमात्मा, मैं कहूंगा मेरे परमात्मा से भी ज्यादा है, जिनको आज मैं लाइव मिलूंगा इस 16 तारीख को। क्योंकि 15 तारीख को मेरे पास आ रहे हैं, और 15 तारीख को मेरे को टोटल 5 महीने हो जाएंगे। 5 महीने के बाद अपने परमात्मा को लाइव मिलूंगा, और 1000 बंदों का फंक्शन रखा है जो मैंने, और बड़ी तैयारी हो चुकी है बहुत बड़े लेवल पे। क्योंकि अब स्टार बनाऊं मेरे लिए इतना बड़ा, पर ये मेरी कोई अचीवमेंट नहीं है। मेरा अगला टारगेट, जैसे मैंने परसों स्टार बना था तो सर के साथ मेरी बात हो रही थी, मैंने उनको बोला था सर नेक्स्ट टारगेट क्या है, नेक्स्ट काम क्या है। क्योंकि मेरी जो गोल टारगेट वो स्टार नहीं है, मेरा गोल टारगेट वो स्टार नहीं है। मैंने सर को एक बात बोली कि मैं अभी स्टार बनाऊं, तो मैंने तो अभी रेस में कदम रखा है। पहले तो मैं रेस से बाहर खड़ा था, अभी जो रेस लगी होती है ना अचीवमेंट की, उसमें मेरा ये पहला कदम है। अभी तो मैंने सिर्फ कदम रखा है, अभी रेस स्टार्ट नहीं हुई, रेस तो अभी स्टार्ट हो गई, राइट? और अपने आप को सर स्टेबल मत करना एक जगह पे, रुकना मत, क्योंकि खड़ा हुआ पानी हमेशा बदबू मारता है सर, और चलता हुआ आदमी वही आगे ग्रो करता है। तो थैंक यू वेरी मच। मैं इनवाइट करूंगा माय होस्ट बैक टू होस्ट, प्लीज सर आए और आगे आप कंटिन्यू करेंगे। टाइम की प्रॉब्लम है, नहीं तो मैं और टाइम लेना चाहता था। तो थैंक यू सर, थैंक यू।
थैंक यू सर, वाह 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 वाह, जबरदस्त। मिस्टर पवन मेहरा पठानकोट से, बहुत शानदार सर ट्रेनिंग आज का। बी अ लर्नर। एक बात जो भी जोसेफ सर भी बोलते हैं हमेशा कि जो है आप अपने टीम में जो है फॉलोअर्स क्रिएट मत करो, अपने टीम में जो है लीडर्स क्रिएट करो, लीडर्स जो कि आपके बिजनेस को जो है आगे लेकर जो है डेवलपमेंट में आपका सहयोग करे और साथ में आप उनको सहयोग करके जो है आगे बढ़ाओ। तो दोस्तों, आज की जो ट्रेनिंग था मेरे ख्याल से सभी लोगों को समझ में आ गया कि टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी उच्चारण में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, तो क्योंकि यहाँ पर जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप अपने टीम की जो है जिम्मेदारी लेते हैं, उनकी आगे ग्रोथ की जिम्मेदारी लेते हैं, उनकी इनकम की जिम्मेदारी लेते हैं, तो निश्चित तौर से आपका भी इनकम ग्रोथ होगा दोस्तों। ये बात आज पवन मेहरा सर के माध्यम से हमें सीखने और समझने को मिला। और आइए चलते हैं